राजा बना हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, राष्ट्रपति बना हुआ है, उसने कई जन्म तपस्या किया है, तब वो कुर्सी प्राप्त हुआ है। चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उससे मतलब नहीं है। भगवान ने इस चारों जाति को बंटवारा नहीं किया है। ये तो राजा रजवाड़ा ने किया है अपनी सुविधा और अपनी साधन के लिए। भगवान थोड़ी बात किया। भगवान ऐसा करते तो सबरी का जूठा बैर खाते। भगवान ऐसा करते तो क्या कहते हैं कि राम जी की इच्छा से अब उनकी क्या कितना माने बड़प्पन कहूँ, माने ऐसा ऐसा चीज दिखाए हैं जो कि लोग। देखिए ये हमारे संत जी नाना प्रकार के देखिए वृक्ष लगाए हुए हैं। ये फूल की बगिया है। ये देखिए ये ठाकुर जी के लिए फूल की बगिया लगी हुई है। और ये तो इस तरह से अपना है। हाँ, ये संत जी की कुटी है जहाँ पर अभी हम लोग आए हैं सत्संग लेंगे। और ये देखिए बट का वो उसका पीपल का पेड़ है ये। और देखिए यहाँ पर जो है ये बैल नंदी महाराज जी यहाँ हैं, यहाँ गैयाँ भी हैं। और ये महाराज जी अपने हाथों से ये नींबू, देखो ये नींबू फरा हुआ है ये। हाँ, जंगल में ये नींबू फरा हुआ है ना, देखो नींबू, उसमें भी छोटे छोटे लगे हुए। इस तरह से अपना संत लोग रहते हैं। संतों की अपार महिमा है। और ये बीहड़ जंगल में संत लोग रहते हैं। चारों तरफ से जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जो है हमेशा संतों का दरस परस करते रहे, सेवा में लग जाते थे। और अब जैसे आपके यहाँ ना 10-12 आ गए, कौनों महात्मा बुलाएंगे तुरंत दौड़े चले आए। भाई एक दिन पूरी साग था, दुनिया की चीज़ खाने को तो मिल जाएगा। ये पहले ना साग मिलता था ना दाल मिलता था। हाँ, कोई आता ही नहीं था, कोई आता ही नहीं था। रोड से नीचे नहीं था। हाँ भाई बड़े ठोके के बदमाश थे। और महाराज जी यदि आपने निमंत्रण कर दिया तो आगे कई महात्मा अच्छे हैं। महाराज जी क्या मंडी से आज से 10-15 साल पहले उतना महात्मा भी नहीं थे। हाँ, अब यहाँ जो राघव दास है ना टाटी घाट में है, महाराज जी यदि आप भंडारा किए तो शाम को आ जाएंगे कि मंडी से का सामान लाना है। पैसा तो आपका लगेगा, लेकिन स्वयं अपनी मेहनत से ला करके पूरा सामान आपकी व्यवस्था कर देंगे। तो पहले के महात्मा में सेवा भाव बहुत था। और अब तो क्या है कि कोई महात्मा, देखो आप है अब इतने लोगों को बुलाए, कोई महात्मा आने को तैयार नहीं। आप है देखो बनाए, कोई महात्मा के बुलाए तो आदमी सोचता है कि न जाना पड़े। महात्मा भी चाहते हैं न जाना पड़े। हाँ, लेकिन कहने का मतलब पहले महाराज जी इतना प्रेम था। आपसे बताओ भंडारा यदि आपका है, मूर्ति आ गई तो बुलाए थे महाराज जी। कौन? हाँ नहीं तो ये भगत तो 5 दिन से पूर्व है ना, कल इनका भंडारा कराया था मैं कामता नाथ में केले का। अच्छा। तो समस्या ऐसी थी ना जो थोड़ा गौशाला बनाना है। तो मैं कहा जी कि ये कहे जी कि महाराज जी भंडारा के लिए बोले हैं तो भंडारा करेंगे आके। तो मैं कहा देखो तुम भंडारा ना करो, तुम मेरा गाय की सेवा गौशाला में कर दो, देखो दिन दिखाई देता रहेगा। हाँ सही है। और भंडारा तो रात दिन होते रहता है, कोई नई चीज़ नहीं। हाँ भंडारे यहाँ खूब हो रहा है। कल उसको जो है 2 क्विंटल केला खरीदे। अच्छा 7,000 के। अच्छा। पूरा सारा बेटी था, दामाद था, बेटा था, पत्नी था, अपने था। पुलिस विभाग में कोई पदाधिकारी था, रिटायर हो गया। अच्छा यही लोग जो आए थे। हाँ। इनका भाव बिजली से ही बना। नहीं हमारे कुटी भी गए थे तो आपकी चर्चा कर रहे थे। बेचारा कल कुछ जो इसका भाव बना सो 25-30 हज़ार रुपया दिया। मैं कहा चलो ठीक है, लगना तो ज़्यादा है उसमें, पैसे तो ज़्यादा लगेगा नहीं। अरे 16 को टीना लेंगे तो 32,000 के टीने हो जाएगा। 30,000 हैं। धीमा नहीं हो तुम्हारी? धीमा नहीं, उतना ही लगेगा। अच्छा 14 को 16 को खंभा लेगा तो 16-17 हज़ार के वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जाली चारों बगल से घेरने के लिए हैं, फिर एगो गेट चाहिए। तो सब जुगाड़ हो गया है, थोड़ा बहुत कमी बेसी है तो जब बनने लगेगा तो सब ठाकुर जी पूरा कर देंगे। खैर आपका जहाँ कोई आके खड़ा कर। हाँ खैर बनने लगता तो भगवान का शुरुआत के लिए हम व्यवस्था कर लिए, उतना रकम की व्यवस्था हो गई है। अब गौशाला ठाकुर जी की कृपा से बन जाएगी। वन विभाग परेशान तो नहीं करें? अरे उनकी तो ऐसी की तैसी, हम ऊपर से पैर भी लगा रहे हैं। अच्छा अब इन लोगों को तेल नहीं लगा, घूस भी दिया हूँ तब भी सारे से बदमाशी करते हैं। हम ये देखते हैं जो कि अपनी प्रभाव नहीं दिखाना है यार, नहीं तो एक को करेंगे साला 10 पर पड़ेगा और दाग लगेगा अलग। ये बाबा तो ऐसे करता है, छोटी मोटी बातें हैं ना।
ये सब छोटी मोटी बात के लिए किसी को दंड नहीं देना चाहिए। वो भी तो नौकरी करता है, किसी का नौकर है, क्या करेगा? हाँ सही बात है। वो भी किसी के अधीन है, वो अपना ड्यूटी करता है। नहीं वही जगह पानी होगा, टीना हाँ वहीं पानी भरा है, मैं जाऊँ का धुलवा दूँ? थोड़ा सा मिट्टी लगा के अब धो ली। आओ ये सब बातें, हाँ वन विभाग थोड़ा थोड़ा खैर टाइम ही ना लगे, काम तो हो ही जाए। हो जाएगा सब। हुआ ना तो ये सब हुआ कैसे? यही लोग तो किया। और कुछ सामान तो पहले से पड़ा है। हाँ अब पड़ा ना है, 10-15 गो पाइप पड़ा है, टीना पड़ा है, 4 गो 15 गो खम्भा बनवा के सीमेंट के पड़ा है, गोदावरी मोड़ तक ला के रख दिया। तो अब क्या क्या चाहिए अब विशेषकर? अभी कुछ तो ये व्यवस्था कर दी। टीना लगेगा 16 ठो, अच्छा अच्छा। 8 गो इस तरफ 8 गो उस तरफ, तो टीना तो या तो करवी से लाइए या सतना से लाइए, तो चाहे जहाँ से भी। क्योंकि सतना और करवी में थोड़ा महंगा, सतना तो मान लो 100-200 रुपये कम दे देगा। ये तो भाड़ा भी तो लगेगा। हाँ ये रिंकुआ नहीं है बस स्टैंड के पास, ये बढ़िया सामान देता है, उसी का सब सामान लाया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ तो ठीक है कोई बात। तो थोड़ा सामान ले 19-20 देता है, तो कौन उतना ताम झाम, कहाँ समय कहाँ। हाँ नहीं ये लाए थे आपके टीकादास जी लाए थे, तो सतना लाए, बस है ना, बस के ऊपर रखवा देते हैं, सीधा यहीं अपना उतार लो। ये जितना करवी से दास जी बना लिए कुटिया बजा। हाँ टीना उना डलवाए थे ना, बहुत पहले की बात है। आगे साइड टीना लगता है पूरी छत हो गई, पहले टीना उना मंगाए थे, छत डाले हैं, अब तो छत हो गई उनकी बाकायदा पक्की होगी। पक्की बिल्कुल। कोई भगत था उनका, 2 लाख रुपया दिया था आज से 5-6 साल पहले, तो पूरे में बाकायदे पीछे कमरा है और आगे बरामदा है और इधर रसोई है उनका। वो भंडारा सहित कहीं नहीं जाते, ना भंडारा जाते ना सामाने लेने जाते। आप भले बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। और उनके 2-3 ठो भगत परिचय हो गए हैं, वो बेचारे उनको साग सब्जी सामान वामान पहुँचाते रहते हैं। हाँ तो बहुत पुराने महात्मा भी हैं। हाँ आज से मान लो 35 साल तो हो गए उनको भी, 30 साल जब मुझे हो गया तो मुझसे भी 2-3 साल पहले वो आए थे। हाँ सबसे पुराना और त्यागी महात्मा, उनको भी महांती मिल रही थी वहाँ। टीकाराम कौन? वहीं आपके टीकाराम दास को, टाटी घाट वाले, हाँ। उन्हीं की बात कर रहे हो? हाँ। उनका सीताराम दास नाम है। नहीं टीकादास नाम है। कि आपका जो दूध वो फलारी है ना दमोदर, उसके माने नाला के उस पार पीछे, अरे वो उसको मनोहर दास को आप जानते होंगे। हाँ नहीं उनको हम टीकम दास को जानते हैं, आप सीताराम दास जी नाम ले रहे थे ना, इससे नहीं समझ नहीं में आया। टीकादास जी, टीकाराम तो वो महाराज सबसे पुराने लगभग इस समय तो लगता है सबसे पुराने महाराज। हाँ इस समय से हाँ तपस्वी मूर्ति है ना वो। हाँ तपस्वी। वो ये सामान लेने के जाने के यहाँ कोई कहे भंडारण तो दूर रहा, वो खाली कोई ऐसा प्रोग्राम होता मोहनदास बुलाता तब आते हैं वो। हाँ केवल राम अर्चा में आते हैं। हाँ। और राम अर्चा महाराज पंगत नहीं करेंगे, केवल राम अर्चा का दर्शन वर्शन करके चुपचाप चले जाएंगे, विदाई नहीं लेते हैं। तो संत वास्तविक अब तो मान लो भजन अब भी करते हैं, पहले भी भजन करते थे। और पहले तो मान लो थोड़ा गरीबी थी तो हर तरह से माने नंद किशोर के पास भी चले जाते थे। भाई हमारे पहले बदमाश थे तो कोई भगत वगत आता नहीं था, तो उस समय तो भाई सभी कुछ करना पड़ता था, मजबूरी। हाँ। और अब जब से ये सब बदमाश मर गए हैं, एक वो हमारे डॉक्टर जो चेला बन गया है, तो वो पूरी व्यवस्था इनकी अच्छा कर टाटी घाट में आप कितने दिन रहे? मैं 1995 से लेकर के 2007 तक रहा यहाँ। 10 साल। हाँ 10-12 साल में यहाँ रहा। अकेले अगल कुटिया बना के बनी बनाई में? नहीं मैं कुटी बनाया था। क्या है कि जो एक मटरू वाली कुटी नहीं थी, वो बालक दास जी जहाँ रहते, तो कुटी में क्या हुआ महाराज जी, उसमें बहुत भयंकर प्रेत लगता था। तो महाराज इतना बड़ा प्रेत था कि जैसे मैं कुटी गया 8-9 बजे आया, सीधा महाराज मेरी गर्दनें पकड़ लिया उसने, और इतना तेज़ी से गर्दन पकड़ा तो लगता दाब देगा मर ही जाऊँगा। फिर क्या हुआ, जैसे गुरुदेव भगवान का स्मरण किया तैसे महाराज जी वो गायब हो जा गया। फिर दूसरे दिन क्या आया, फिर आया नाभि, और नाभि बिल्कुल लगता है चढ़ ही बैठा। अच्छा उसका इतना मुंह दिखाई देता था और नीचे का पोर्शन नहीं दिखाई देता था। फिर नाभि जैसे खूब तेजी दबाया तो फिर गुरुदेव भगवान का स्मरण गायब हो गया। फिर उनसे पूछा दूसरे दिन, सुखदेव दास जी को आप जानते होंगे, सुखदेव दास जी को आप जानते हो, बुढ़े उनसे पूछा, हमने कहा ऐसी चीज़, कहा है महाराज जी आप कहाँ से घुस गए, यहाँ तो बड़े बड़े महात्मा, कहा है कुटी में आने पर डरते, कहा कुटी में कोई गया कुटिया में पकड़ लेता, जिस कुटी में सामने आप जाएंगे ना, ये आप ये तो महात्मा मर गए राघवदास जी का, रामदास और ये राम भवन, इनको तो कुटी के सामने जाने पर ही वो पकड़ लेता था। तो महाराज जी क्या था, वो ब्राह्मण था, क्षेत्र का था महाराज जी, तो गांव के लोगों में नहीं होता है लड़ाई झगड़ा, वो आ करके उसकी गर्दन काट दी, मार डाले थे, तो नटई जी से काट के फेंक दिया, तो भाई वहीं नीचे नाला है ना उसमें फेंक दिया तो लगेगा ही, और उसी कुटी में रहता था वो।
अच्छा मैं क्या पागल की तरह घूमता था, तो सुखदेव महाराज जी मुझे चाबी दे दिए कि जा करके रहो। तो मुझे भी ये था भाई कोई कुटी मिले, तो फिर सफाई उफाई करके मैं रहा। सुखदेव की कुटिया वही जो त्रिवेणी दास पर। हाँ हाँ, त्रिवेणी दास वो है सुखदेव, वही मुझको चाबी दिए थे। और वो भी कहते मैं भी वहाँ नहीं जाता हूँ डर के मारे। वो कम से कम हमारे 5 साल से वो ताला लगा था उसमें, चाबी इनको दे मिल गई थी जो भी है। कोई कहे महाराज डर के मारो कुटी के सामने नहीं जाते। फिर महाराज वो प्रेत का लगता उद्धार हो गया। फिर मटरू दास हमारे जो 3 साल रहे, फिर और कई महात्मा रहे, फिर वो प्रेत दोबारा नहीं आया। और फिर जो मेरी कुटी जो वहाँ है जहाँ पर राघवदास जी का कुआं है, वहाँ महाराज जी मैं 2 कुटी बनाया। अच्छा यहाँ से भागा क्यों? एक बार बदमाश मुझे मार दिए थे, भूत की वजह नहीं भागा था, बदमाश मार दिया तो 15 दिन तक मेरा हाथ नहीं होता था। अच्छा मैं सोचा राघवदास जी के बगल में रहूँगा तो डर भय नहीं रहेगा, थोड़े वो मोटे ताजे थे ना दाढ़ी घाट, तो डर के मारे भी मैं वहाँ गया। वहाँ महाराज मैं 2 कुटी बनाया। एक गुफा यहाँ भी खोदा, वहाँ महाराज जी मैंने गुफा खोदा। और गुफा में उस समय तो जवानी थी, 20 साल की उम्र थी, तो महाराज जी बड़ी लंबी चौड़ी गुफा में खोदा। एक गुरु भाई हमारे मटरू थे, मैं खोदता था वो माटी फेंकते थे, तो पूरी कुटी बनाया। फिर मैं टीना भी वहाँ से मंगाए थे। उस समय 350 का टीना, 13 किलो का महाराज जी 350 का टीना। वो अभी भी 25 साल से टीना लगे हैं, अभी भी महाराज जी जो कहते हैं। हाँ 13 किलो का टीना है, वो अभी उनके यहाँ लगे हैं। मेरे मोहनदास अभी भी, चाहे उसके बंदर कूदे चाहे हम आप कूदे, जरा से टस नस, ऐसा टीना आजकल मिलती कहाँ? उस समय 3.5, वो तो इस समय 1500 का टीना नहीं मिलेंगे। पुराना सामान जो भी था सब नकली हो गया, सब 2 नंबर हो गया। फिर क्या हुआ कि महाराज जी वहाँ पर मैं रहा, तो महाराज जी एक दिन ये ठोकिया पहुँच गया 17 लोगों का गैंग के लेकर के। अब हमारे बड़े भैया थे, तो भाई सभी को ही उस समय हमारा 3 ठैया जो है बस लूटा था ये ठोकिया, तो वो डर गए कि भाई पता नहीं। मैंने कहा चिंता ना करो, तुम चुपचाप बैठो, मैं बात करता हूँ। फिर क्या बोल रहे? चश्मा उसी जगह हो बाबू, देखो तो। कहाँ से वापस आए? मोड़ पर से। चलो कोई बात नहीं। असल में हम तो दौड़ने का अभ्यास है, 20 किलोमीटर 25। अच्छा दौड़ लेते हैं हम दौड़ते ही हुए आगे। अब फिर दौड़ते चले गए। 5 मिनट में हम पहुंच जाए। हाँ पहुँच जाए। तो ये तरह के लिए। फिर महाराज जी वहाँ पर मैं जब रहा, जब ठोकिया गया 17 लोगों का गैंग के लेकर, बड़े भैया हमारे बिल्कुल थर थर काँपने लगे। गाँव में आपकी वहाँ? नहीं, यहाँ यह टाटी घाट में। फिर महाराज जी मैं ठोकिया के पास गए, हमको आटा दाल चावल जितना तुमको चाहिए हमसे ले लो, मैंने ले जाओ, लेकिन हमारे बड़े भैया इनसे कुछ ना बोलना। तब तक वो भी आ गए, कहा क्या करते हैं? तो कहा हम वो करते हैं, वो नहीं होता है चपरासी, गाँव स्कूल की चपरासी नहीं, जबकि लेक्चरर टाइप थे वो, मन प्राइवेट थे, लेकिन उस समय प्राइवेट में कहाँ पैसा रुपया मिलते। तो कहा हम जो है चपरासी, और थोड़ा ताहमक उल्टा सीधा पहने, जैसे बरेदी नहीं पहनते हैं, आधा नीचे आधा ऊपर, वैसे नहीं कर लेते हैं बरेदी टाइप। तो फिर वो कुछ नहीं बोले। फिर हमने 2 किलो गुड़ था, 17 लोग थे, सब खा करके पानी पिए। फिर वो राघव उनके सुरेश के यहाँ गए, माने रात भर तो माने दिन भर तो छिपे रहे। फिर सुबह सुबह सुरेश के यहाँ गए, वहाँ भोजन खाए और 4 लोगों को पकड़े भी थे। फिर सुबह सुबह फिर 7 लोग पहुँच गए, कहा महाराज हमको भोजन चाहिए, आपको बनाना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा बाद आओ, 1 घंटा का 8 लोग वहाँ खा रहे हैं सुरेश के यहाँ और 7 लोग आपके यहाँ पाएंगे। फिर बड़े भैया से कहा कि साइकिल लेकर तुरंत यहाँ जाओ, भाई पुलिस इनको खोज रही होगी और पुलिस तुम्हारी को पकड़ेगी, इन्हें तो पाएगी नहीं, और हम संत ठहरे, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या हुआ कि महाराज जी वो इतनी बड़ी बड़ी मोटी 1 पाव की 8 रोटी, 7 रोटी और कुकर चावल 1 घंटे में बना दिया उनको। अब जबकि रोटी नहीं साले खाए, चावल जल्दी जल्दी खा करके भाग गए। वो समय महाराज जी इतना था, कोई महाराज जी बदमाश, ये नंद किशोर महाराज जी आने पर डरता था, ऐसा समय था। तो इस सब तरह बदल गया। हम लोग जब से आए जंगल में, सारे बदमाश एक एक करके ठोका गए। हाँ सब बिल्कुल क्लीन हो गया आज 15 साल से। कोई किसी को ये सब डर है नहीं, कोई बदमाश जन्म ही नहीं लेता है। पहले तो मरता था जन्म लेता था, मरता था जन्म लेता था। अब तो जब से ठोकिया, वो क्या कहते हैं उसका क्या नाम था, गुड्डा ठोकिया ददुआ, ये सब जब से मरा तब से कोई बदमाश नहीं बना। एगो बना था बबली, वो भी 2-3 साल के अंदर नहीं, फिर नहीं ठीक है। पुलिस ने काउंटर जो साधु संतों को अपमान मन परेशान करने लगा, फिर कोई नहीं टिक पाया महाराज। हाँ अब देखो जयराम मुझे मारा था यहाँ, ज़्यादा 2 महीने के अंदर वो मारा गया। गुड्डा भी उसमें था, फिर गुड्डा ठोकिया के उसमें चला गया। फिर वो अपना कुछ दिन वो जिए हैं, क्योंकि वो जयराम मारा था।
फिर इस तरह से महाराज, अब देखो ये जो जगह है ना महाराज जी, कंदमूल यहाँ इतना ज़्यादा होता था, इतना कंदमूल की महाराज जी पग पग में हम लोग खोदते थे। एक गट्ठा हमारा 5-5 किलो का, हाँ 5-5 किलो कंदमूल, और इतना स्वादिष्ट, जैसा चाहो साग बनाओ चाहे पकौड़ी का। एक बार महाराज जी ये आपके वो गोपाल दास जी मर गए, 56 किलो 80 किलो कंदमूल खोदे थे। और एक वो जनक नंदिनी मोटा मोटा लंबा चौड़ा था, वो जिसमें ये रहते हैं त्रिवेणी दा, 7 फीट का लंबा चौड़ा मुसंड, वो हमारा दिन भर कंधे खोदा करते थे। और भारत साग थोड़ी नहीं, इतना एक बार में 5 किलो साग खाते थे और 2 किलो की रोटी। अब ये रोटी नहीं इतनी मोटी रोटी करके वो धुना में घुसेड़ देते थे और 2 घंटा बिल्कुल लाल हो जाती थी। महाराज 2 किलो की एक रोटी, और अब 3 हिस्सा तो अपना खाएगा और 1 हिस्सा बंदरों को खिलाता था। अब जैसे आप आ जाएंगे तो इतनी रोटी यदि आपको देंगे, इतने में आपका पेट भर जाएगा। वो हाँ सिद्ध रहता था। हाँ ऐसे बिल्कुल लाल रोटी हो जाए। अब धुना होता था ना, रोटी में स्वाद भी होता है, बिल्कुल लाल रोटी हो जाती और इतना स्वादिष्ट पूछो। अच्छा ये हमारे बिना खाद का गेहूं का उस समय होता था, यही पाठक क्षेत्र से आप समझ लो, उसको 5 कुंतल गेहूं मिलता था, 6 महीनों खा जाता था। हाँ 5 कुंतल गेहूं और चना मिला हुआ, जब अपने सब खाता था तो खा ही जाएगा। हाँ इन तरह है। और यही नहीं, और महाराज जी ये आंवला है ना, आंवला इतना होता था उस समय महाराज जी, ये 4-5 घड़ा आंवला, तो रोटी आंवला ही गुजारा कर, भाई कुछ मिलते नहीं था, साग से वो दाल वाल होती नहीं थी। की बात छोड़िए, समय बहुत। चलो अब थोड़ा महाराज जी का कुछ सत्संग अब करिए। सत्संग अब क्या करना है, पेट भरा हुआ अभी सत्संग नहीं है। नहीं महाराज, थोड़ा 10-5 मिनट का इच्छा कर पूरी देखिए मैं थोड़ा सा सिस्टम से चलता हूँ, नहीं तो स्वास्थ्य मेरा बुढ़ापा का है, मेरा आदत बना हुआ है, खा के आधा घंटा आराम करता हूँ, फिर उसके बाद हमसे कोई भी 10 घंटा तक गधे, तो फिर आप आराम से कर ली, तब तक हम बाहर बैठते तब हैं। तक घूम के आवा, हाँ। चाहे घूम ला, हाँ थोड़ा और घूम एक आध दो जगह, फिर उसके बाद हो जाएगा। ठीक है आराम करिए। हाँ ठीक है आराम। तो खाना आज 10 दिन के बाद खाया हूँ ना रोटी। अच्छा हाँ, अच्छा फला 9 दिन तक दूध और दही पी करके रहा। हम भी 9 दिन थे। हाँ थे नवरात्र। पारण आपके क्या बात है, पारण आपके हैं। चलो भागशाली थे। हाँ चलो संत के हाथ का भोजन है। हाँ तो बहुत अच्छा। नवरात्रि सफल हो। तो ठीक, फिर आधा घंटा आप आराम कर लीजिए, तब तक हम घूम लेते हैं, तो घंटा आधा घंटा थोड़ा बहुत सत्संग हो जाएगा। हाँ और चलो 1-2 महात्मा के दर्शन कर लेते हैं। महाराज जी सामान देना तो दे दो। क्या है, अरे जय। हाँ कुछ ठाकुर जी का प्रसाद है, कुछ किशमिश है, दूध है, ठीक है, और क्या बोलते हैं शक्कर है, जी का सामान है, तब तो बहुत खुश हूँ। और वो आटा का पैकेट है और तेल है। 1 पैकेट इनको दे दो, 1 पैकेट रखा रहने दीजिए। कहाँ से पदार्पण हुआ? गुरुजी हम मूल रूप से रहने वाले तो प्रयागराज के हैं। अच्छा, जन्मभूमि प्रयागराज है और जीविका जो है मथुरा में है। मथुरा में? जी। क्या बात है। उच्च शिक्षा विभाग में है, अच्छा डिग्री कॉलेज में। अच्छा, तो अब जीवन जीविका वहाँ से चल रही है। जन्मभूमि कोई बात नहीं, वो भी भाग अच्छा है। अच्छा बात है, बहुत भाग। हाँ मथुरा में आजकल वृंदावन मथुरा में वास हो जाए, वृंदावन। बांके बिहारी जी का हफ्ता में 1 दिन दर्शन हो जाए, क्या पूछना। जन्मभूमि भी कौन सा कम जगह है। हाँ प्रयागराज जैसा तो पूरी सृष्टि में कोई धरती नहीं है, जहाँ की 3 धाराएं बहती है। उस धरती के क्या कहना है, जिसका भगवान भी बखान नहीं कर पाए। प्रयागराज सही है। नहीं, कृपा तो बहुत है इसमें, बहुत बहुत कृपा है। भगवान चाहेंगे तो कृपा बनी ही रहेगी, कृपा कभी कम नहीं होगी। कृपा जो है अनुभव भाई कृपा के प्रयागराज में सागर में तैरते रहो। अब देखिए कृपा का अनुभव कैसे करें गुरु जी। देखिए एक तो भारतवर्ष में जन्म दिया, हाँ, भारतवर्ष में जन्म देने के बाद मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जैसे क्षेत्र में मिला, प्रयागराज क्षेत्र में मिलने के बाद ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी धार्मिक परिवार में जन्म हुआ, जो लोग ईश्वर नौकरी कहाँ मिली है, जो है मथुरा में। और उसके बाद जो है सर्विस मिली, मथुरा मिली। सही कहते हैं, ऐसा भाग सबका नहीं होता है। सही कहते हैं। हाँ तो माता खाता तो सब है, कोई आज के युग में भूखे नहीं, लेकिन ये दृश्य सबके स्थिति नहीं हो सकती, प्रभु की कृपा से। इसीलिए जो है हम जो है सत्संग हमें अच्छा लगता है। उनका जब भगवान ने इतनी कृपा की है तो
धर्म के क्षेत्र को भी जानना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए, संतों से मिलना चाहिए। बिल्कुल यही जो है, ताकि अगला जन्म भी जो है अगले इस जन्म में न बन पाए तो कम से कम अगला जन्म साधक का हो। इसी जन्म में बनाना पड़ता है तो इसका फल हाँ, अगले जन्म अगले जन्म में। क्योंकि ये जन्म तो चला जाता है बनाने में, फिर जब आगे जन्म होगी तो फिर कोई राजा घर में जन्म होगा, फिर राज करोगे, राज की राजा बनोगे। बिना तपस्या का कोई राजा नहीं बन सकता। पहली बात, आज जो कोई कह रहा है जो शूद्र राजा बना हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, राष्ट्रपति बना हुआ है, उसने कई जन्म तपस्या किया है तब वो कुर्सी प्राप्त हुआ है। चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उससे मतलब नहीं है। भगवान ने इस चारों जाति को बंटवारा नहीं किया है, तो राजा रजवाड़ा ने किया है अपनी सुविधा और अपने साधन के लिए। भगवान थोड़ी बात किया। भगवान ऐसा करते तो सबरी का जूठा बैर खाते। भगवान ऐसा करते तो क्या कहते हैं जो कि राम जी की इच्छा से अब उनकी क्या कितना माने बड़प्पन कहूँ, माने ऐसा ऐसा चीज दिखाए हैं जो कि लोग फिर भी उसको ज्ञान नहीं होता है। भगवान स्वयं ऐसा किए है ना, जब वो ऐसा किए हैं तो हम कौन होते हैं नफरत करने वाले किसी जाति से? मनुष्य है ना, हमारे जैसा ही है। खून काट के देखो तो एक रंग खून निकलेगा। ये थोड़ी है जो तुम्हारा लाल है, तुम क्षत्रिय हो ब्राह्मण हो तो उसका पीला है, उसका भी खून लाल है। जी बिल्कुल। है? फिर नफरत काहे का? बिल्कुल। लेकिन ये सब तो इतना न पंथ हो गया है ना, ये साधु साहिब में धर्म के मार्ग में जो लोग विचलित हो गए। लेकिन एक बात और भी है कि पंथ ज्यादा होने से विचलित। अब जैसे हम पढ़ाते हैं गुरुजी, अब वहाँ पे अब इस वक्त लौकिक दृष्टि से जो है लौकिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा संख्या पढ़ने वाले बच्चों में जो छोटे कास्ट के आते हैं वो उनकी ज़्यादा है। अब वो मानते ही नहीं, कहते हैं तो राम तो ब्राह्मणों के ऊंची जातियों के भगवान है, हमारे थोड़ी हैं, हमारे तो अम्बेडकर जी हैं। उन्होंने हमको जो है सिखाया, हमको जो है उन्होंने समाज में बोलना सिखाया। वो राम जी हमारा क्या किए, कृष्ण जी क्या किए, गाली देते हैं सब। अच्छा, एक जो है पूरे देश में इस वक्त ब्रेन वॉश चल रहा है छोटे वर्ग के लोगों को। अब जा करके कैंप लगाया जाता है, कैंप करके जहर भरा जाता है भगवान के प्रति, हिंदुओं के प्रति। वो तो वो तुमको जो है छुआछूत करते थे तुमसे ये लोग, तुमको जो है हमेशा आगे नहीं बढ़ने दिए। इनके ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, ये सब उनके भगवान है, हमारे थोड़ी हैं, हमारे तो अम्बेडकर जी हैं। ऐसे खुले हम गाली देना, वो सब करना, ऐसे कैंप चल रहे हैं पूरे भारत में। जो है राम मंदिर का सबसे ज्यादा विरोध किया है दलित लोगों ने, दलित जो आके वो देखो ना मौर्य था नहीं, रामायण फाड़ दिया था। हाँ सही कहते हैं, रामायण फाड़ दिया था तो क्या कहते हैं वो हनुमानगढ़ी के महात्मा महंत जैसे दिया ना खींच के थप्पड़, मारा था ना खींच के थप्पड़ हनुमानगढ़ी के महंत। सही कहते। नए है क्या नाम है, राजू नाम है उसका। नहीं उसका तो काफी विरोध, उतला काफी फूका गया है। हमने कहा कि भाई देखो, ब्राह्मण जाति से घृणा है करो, भगवान से घृणा। भगवान तो सबके, भगवान तो सब। हाँ राम जी किरण जी तो सबके। पर्टिकुलर आपका किसी से है ठीक है रहे, लेकिन आप इतना जो है अपने आप को हीन। अच्छा सबरी माता की जी को देख लो, भगवान सबरी माता जी के पास गए, खिलाए पिलाए। ये कैसे लोग हैं कुछ समझ में नहीं। अच्छा ये इससे अच्छा तो मुसलमान है, ठीक है अपने धर्म के पक्के, और सारे मुसलमान एक ही अल्लाह को मानते हैं। वो नहीं कहते कि तुम्हारा अल्लाह दूसरा मेरा अल्लाह दूसरा। और ये हिंदुओं में जो अभी बताएं ये बहुत खराब महाराज जी चल ही रहा, सही बता सही। और ये आगे आने वाले समय में बहुत तेजी हो जाएगी, बहुत खराब होगी। हाँ? बहुत खराब होगी। अभी वाली बीजेपी सरकार है और नहीं चल पाए, आगे वाले समय में बहुत जो भगवान को जो है। नहीं बात सही है, मोदी योगी की वजह से काफी महाराज जी धर्म का जो है, हाँ राम नाम का धर्म का जो है लोगों में कुछ एक आस्था जगी है। हाँ भले कुछ हो, लोगों में आस्था है। अच्छा एक चीज मालूम है, सुनने में आया है, कोई हमको ब्राह्मण ने आके बताया, यही वो अपने यहाँ आते हैं प्रेमानंद शास्त्री, जो यह अनसुईया जी से लेकर जानकी कुंड तक इतना जमीन जो है सो राज्य सरकार ले लिया है। हाँ सही, वन विभाग से। हाँ वन विभाग राज्य सरकार ले लिया, राज्य सरकार ले लिया है, मध्य प्रदेश सरकार। और इतना जमीन इसको जंगल में कहीं रीवा के साइड दे दिया है। अच्छा। और यहाँ पर क्या बनेगा, विकास करेगा। अब जो जो इच्छा होगी वो सब पूरे जंगल में। अब तो पेड़ कहाँ रह गया, अब तो खाली गंधाती है, गंधाती काट देगा, जेसीबी से सब प्लाटिंग कर देगा, जहाँ जो मर्जी बनाना शुरू कर। पानी की सुविधा मेन तो पानी होता है। नहीं अब तो बोर तुरंत हो जाते हैं,
बोर तुरंत हो जाता ऐसा सुनने में आया है। ऐसा अगर हो जाता तो हम लोगों को जय जय हो जाएगा, इस साल राक्षस से छुटकारा मिल जाएगा। खैर यहाँ तो नहीं, वो तो रोड में विकास करेगा, यहाँ थोड़ा करेगा। कौन? अरे पूरा स्मार्ट सिटी बनना है, न उत्तर जगह है, न दक्षिण जगह है, न पूरब जगह है, सब जगह घिर गया कामता नाथ जी के ऊपर। जगह खाली है तो सिर्फ कामता नाथ जी से ही इधर ये इधरे भरेगा। जब चारों तरफ भरेगा तब ना स्मार्ट सिटी बनेगा। सुइया से वहाँ तक तो बन जाएगा, बन जाएगा। एक से एक चीज ऐसा प्रदर्शनी देखने का, माने हर तरह की अब सरकार की क्या क्या सही वो बनाएगा, कुछ भी कर सकता। सही है, उनके लिए कुछ भी असंभव सब बनाएगा। बड़ा बड़ा पार्क बनाएगा, बड़ा बड़ा, माने क्या क्या बताऊं, इतना माने तो ये महाराज जी इसको तो कब्जा कर लिया। वहाँ से आप जहाँ से ये उनके रामदास जी के यहाँ जाते हैं ना, वहाँ से लेकर अनसुईया सब पूरा कब्जा कर लिया, सरकार अपने अंडर में कर लिया। अब यहाँ जो नहीं थे पट्टा थे चमारों के, ये क्या बोलते हैं इनके, सबको कब्जा कर लिया, सरकार ले लिया, सारे पट्टा निरस्त हो गए। हाँ, पट्टा तो तोड़ दिया तब ना ले लिया ना, तो पट्टा का तो मायावती के रीजन में हुआ था पट्टा का नियम। तो ये चावल वाला ना है ना? हाँ चावल है, नहीं चावल वाला ना दीजिएगा, कोई बात नहीं। नहीं चावल। हाँ तो ये महाराज जी को दे दो, किसमिस है ना? हाँ दे देना। तो समय बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, और हिंदुओं में जो वो अनबन चल रही है ना, इससे क्या है कि इसी से ज़्यादा पर वो होंगे, पतन होगा यदि किसी बार कांग्रेस जीती। हिंदू हमारा एक नहीं हो रहा है ना। हाँ, आने वाले समय में जो राजनीतिक लोग हैं, अब देखिए ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में गृहयुद्ध होगा भयंकर। जबकि इस समय महाराज जी मोदी जी तो जनसंख्या कम। हाँ, जो समीकरण बन रहे हैं, अब देखिए मोदी जी वो ये आर्यस योगी सभी लोगों से कहते हैं जैसे मुसलमान एक है, उसी तरह तुम सब एक हो जाओ, जात में बटो ना। और यदि जात में बटा और कांग्रेस का शासन है तो कांग्रेस तो मुसलमानों को करती है, शुरू से फिर चौपट कर देगा, फिर चौपट कर देगा कि फिर पूछिए मत क्या दशा हो जाए। तो जनता खैर इस बार तो हरियाणा में अपना ताकत तो लगा रहा है मोदी योगी। हाँ काफी अच्छा, कतो दिमाग, कतो दिमाग खुल भी जाती है जन। हरियाणा में इस बार खुला है महाराज जी दिमाग, एकता उसमें हुई है। हाँ बढ़िया सीट, 50 सीट पर कुछ दिमाग लगाएगा एकता के लिए। सरकार ऐसे नहीं बैठेगी, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा ना। इनकी मनमानी चल जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये पब्लिक की अगर मनमानी हो जाएगी तो फिर देश में। अच्छा मोदी को क्या वीटो पावर मिल गया क्या? कौन बता रहा था? हाँ इसी में बताता, कभी कभी झूठों लिख देते हैं। हाँ सब बात सत्य थोड़ी बोलता, सब बात सत्य। एक बात के 3-13 बना करके। लेकिन फिर भी मोदी का पूरे विश्व में एक जलवा है महाराज जी। कोई माने चाहे ना माने, मोदी पता नहीं कैसे नक्षत्र में पैदा हुआ। उसने उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जो इतनी बड़ी बागडोर पूरे विश्व का संभाल के और किंग बना हुआ है। ठाकुर जी की कृपा समझिए, हनुमान जी की। हाँ इतने फॉलोवर, इतने जो है पूरी दुनिया में महाराज जी। इसका नेता तो बहुत बने, पीएम तो बहुत बने, लेकिन सबकी ऐसी जलवा नहीं रही। स्टाइल इसने दिखाया। विदेशों में भारत की साख भी बढ़ी है। विदेशों में भारत की जो है, जो अमेरिका भारत को जो है मजा लेता था, अब आज वो भी भारत को समझता है, अमेरिका भी। मोदी 2 बार आया चित्रकूट। अच्छा, दोनों बार हमारे कामता नाथ जी के पास नहीं गया दर्शन करने। अच्छा। जब दूसरा बार आया, यहाँ 2 घंटा रुका रघुवीर मंदिर में और वहाँ रामभद्राचार्य जी के पास हैं। लेकिन बताओ, सब मंदिर में तुम जाते हो, धाम में तो दर्शन करने जाते हो, कामता नाथ आए तो तू क्यों नहीं दर्शन करने गया? कोई बताया? उसी समय कह दिया था, 10 लोगों से कहा कि इसको इस बार ऐसा झटका लगेगा जिसको ये ज्ञान नहीं होगा जो कहाँ से ऐसी झटका लगी। झटका लग गया, लगा झटका। नहीं वो सारे धामों से झटका लगी है, बाकी पूरे भारत से जीत गया। हाँ सही, यहाँ भी नहीं जी वो कहते हैं भगवत कृपा है, भगवान दिखाए जे देख। खैर झटका मैं दे नहीं, राम मंदिर के लिए, हाँ राम मंदिर के लिए इन्होंने जो है मोदी योगी ने जी जान से महाराज जी काम किया, कोई माने चाहे ना माने। राम मंदिर कोई माने या ना माने, जो काम कर दिया मोदी योगी ने श्री राम मंदिर का, वो न कोई किया था न कर पाया। आगे आने वाला में वो मंदिर बनता है अयोध्या में। सत्य बात को जान लो। जगत गुरु बड़ा पूजाते हैं, इतना इतना बड़ा धन मिलता है तो जा करके वहाँ पर
सोने के थाली में खाते हैं। अयोध्या में ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस पर राजनीति बनाते हैं। ये शूद्र के हाथ से नहीं होना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, ये तो तुम ब्राह्मण थे या तुम सदगुरु जगत गुरु थे, तो तुम क्यों नहीं जाकर के कहा मैं करूंगा? सारा दिमाग तेरा है, सारा खर्च तेरा है, सारा बल तेरा है, लेकिन प्रतिष्ठा मैं करूंगा, मैं साधु हूँ, हमारा हक बनता है। क्यों नहीं गए? तो दर्शन करने भी नहीं गए। न इससे पहले कभी मंदिर का चर्चा भी किए आप पूरे भारतवर्ष के अंदर? अगर चर्चा भी हुआ तो संतों के द्वारा हुआ, और नहीं तो मंत्रियों के द्वारा हुआ। तुम्हारा जगत गुरु का कभी नाम ही नहीं सुने हम लोग, इतना दिन के हो गए। जगत गुरु कभी मंदिर बनाने की सोच रहा नहीं, है। वैष्णव महात्मा जितने थे, नित गोपाल दास जी जो रहे, सभी बेचारे के मन में था संत मरा भी वहाँ। हाँ मारे, सही बात, लाखों मारे आज दुनिया भर के जो है सो क्या अनिल अंबानी के यहाँ गए थे ना अभी सोना के थाली में खाने? क्यों गए थे? गए थे। मीडिया से सारी इज्जत ले लिया ना उनकी, मीडिया को बैठा करके। देख लो, सोने की थाली या 10-10 लाख रुपया दक्षिणा लेने पहुंच गए, लेकिन अयोध्या में नहीं गए। कौन? अच्छा, शंकराचार्य। हाँ, शंकराचार्य सभी गए, सारे शंकराचार्य गए थे वहाँ। कौन? गोवर्धन मठ के वाले जो भी नहीं, लेकिन शंकराचार्य वहाँ गए थे। बहुत खराब। देखो, हाँ, शंकराचार्य भी वो अलग है एकदम। नहीं, अब ये तो नहीं, देखो सब तो नहीं जाते हैं, लेकिन 2-3 महाराज जी गए हैं। बागेश्वर धाम गए, ये रामदेव जो बड़े बड़े थे हस्ती ना महाराज, सब गए, और सोने चांदी के सिंहासन सब बैठे रहे। अब हाँ, इनकी दक्षिणा महाराज मजबूत। अरे बागेश्वर धाम वाले की बात नहीं है, बागेश्वर धाम तो अभी 10 साल से उठा है। हैं, वो तो हनुमान जी की कृपा है। ये शंकराचार्य गए थे, शंकराचार्य एक भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं गए थे। मैं वहाँ था, मैं 7 दिन अयोध्या में था। हाँ, वो नहीं दिन भर रोड में मैं रहता था। हम ऐसा पगला गए थे, इतना दृश्य सुंदर लग रहा था कि मैं भोजन पानी कहीं पानी पी लेते थे, इतना भंडारा होता था, कुछ नहीं भूख लगता था। फिर आश्रम में आते थे, 2-1 रोटी मिल जाता था, खा के सो जाते। दिन भर घूमते रहते थे पागल की तरह। इधर सरजू किनारा था, इधर अमघाट, हनुमानगढ़ी, कनक प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं उनका गए। ये वो मत तर्क था कि बता मोदी जो है वो करेगा, हम शंकराचार्य हो करके, उनका ये हम तर्क उसका था। तमाशा देखेंगे, ये भाव में वो नहीं गए। लेकिन एक चीज है, यदि ये जाते तो मोदी अपने बराबर इनको भी वहाँ सम्मान दिलाता। अपने से ज्यादा सम्मान करता हो। हाँ, इनको इतना नीचे बड़ी थोड़ी है वो। नहीं, इनको नीचे नहीं बैठा था, अपने बगल में, क्योंकि भाई इनकी एक वो है ना, अपने बगल में ही इनको बैठा था। हाँ, और जहाँ जहाँ पर वो जाते वहाँ अपने साथ इनको ले जाते महाराज, और इज्जत इनकी बढ़ती। क्योंकि मोदी से थोड़ा माने वो करने पर लोगों पर गलत प्रभाव पड़ा कि बताओ शंकराचार्य होकर राम मंदिर ही नहीं गए, निमंत्रण भी गया महाराज जी, निमंत्रण गया है। तो इस तरह से अपना है, क्या कहा यार, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। देखो प्रभु की क्या लीला है, कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे जगत गुरु हमारे सिर्फ एक भगवान जी हैं, श्री राम जी हैं, वैसी जगत गुरु हम लोगों को साक्षात्कार देखने के लिए एक ही होना चाहिए। ये 4-5 चारों गद्दी के 4 हैं, ठीक है, लेकिन चारों शंकराचार्य के लायक नहीं है। जगत गुरु नहीं है, पैसे पर दे करके बने हैं। 2-2 करोड़ रुपया, 3-3 करोड़ रुपया दे के जगत गुरु का पद ले रहे हैं, लोग दे रहे हैं। अरे जब पद धर्म बेच ही रहे हो तो फिर काहे को माने अब इतना अहंकार कर रहे हो? क्यों दुनिया को इतना झुठला रहे हो? हैं? ये सब चीज जो है सो पैसे से नहीं होता, ज्ञान से होता है। ज्ञान से होता है, पैसे से नहीं होता। अब तो कितने दुनिया को साधु संत महंत बनाने लगे, या क्या कहते हैं श्री महंत बनाने लगे, पैसा ले ले। वो तो 11 लाख दो महामंडलेश्वर बन जाओ। अब बन गए हैं कितने? अरे हमारे जानकी कुंड में औरतों को बना दिए, काहे बना 3-4 औरतें बन गई। क्या होता है अब? औरत मर्द में तो कोई अंतर है ही नहीं। कौन सा ऐसा कार्य है जो नारी नहीं कर रही है? वायु से लेकर के, बेग से लेकर के, धरती से लेकर के, कौन सा ऐसा डिपार्ट है जिसमें लेडीज नहीं है? हैं? ऐसा नहीं है कुछ। चलने दीजिए, जैसे चलता है सब ठीक है। हम लोग तो बस सीताराम करते रहे, बस ठाकुर जी नैया पार लगा दें, और कोई विशेष तर्क नहीं करना है। हम लोगों को तर्क करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं है। भले ही कितनों पूरे देश भर के लिए बात सत्य हो जाए, लेकिन उसका कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई मतलब, कोई माने नहीं होगा। हम लोग तो बस महा एकदम चुपके से जंगल में बैठ करके अपना भजन तपस्या करके हंसते हुए अपना चला जाना है। बस इतना सत्य है, और क्या है। करो भैया,
खैर ठीक है, बड़े बड़े नेता माता हैं। पिता की तूने सेवा छोड़ दी, माता पिता की तूने रक्षा छोड़ दी, भाई बहन की रिश्ता खत्म कर दी, गौ की सेवा खत्म कर दी, गुरु को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। रे पापी, तो तुम्हें और कौन बचाने वाला है, जिसको तुम सेवा करके तुम महान बन जाओगे या भगवान को पालोगे? कदापि नहीं, भूतो न भविष्यति। ऐसा हुआ है किसी युग में, न होगा। पहला पूजनीय यही पांचों है। इसको जो पूजा कर लिया उसको जंगल जाने की जरूरत नहीं, और उसको किसी को खोजने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही उसे भगवान दर्शन देंगे। जी लेकिन ये 5 सेवा में जो रहेगा, सही है। क्योंकि ये पूजनीय है, स्वयं गौ भगवान बने हैं, जी उनका स्वरूप है। माता पिता माता गौ, पिता जो एक बचपन से पाल के पोस करके जवान करके भीख मांग के, या चाहे घर में पूरा धन है तो अच्छा अच्छा खिला करके बच्चे को पालन करके जवान करता है, पढ़ाता लिखाता है। हमारा बच्चा कितना अच्छा पढ़ ले, जब वो बच्चा पढ़ करके कुछ बनता है तो माँ को 2 रोटी नहीं देता है। सही है। और जब उसके पद के अनुकूल जब पद ऊंचा हो जाता है, देखता है तो गरीब है, ये मेरे पास आ गई, मेरी तो इंसल्टी हुई। यह हाल है। हाँ अब सही है। बताओ क्या करें भगवान? हम स्वयं महाराज जी धर्म संकट में, इसी को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं। हाँ? हमारे साथ स्वयं ऐसी घटना घट रही है। अरे हमारा विवाह हुआ, हमारी धर्मपत्नी है, उनके मन में क्या बसा हुआ है, तो घर का काम करना मतलब हम नौकर हैं। अरे हम नौकर हैं। अब क्या उत्तर दें? बड़े घर की है तो भाई वो तो करना। प्रोफेसर की बेटी है, और हमने सोचा कि शिक्षक की बेटी है, सही होगा। उनके घर में उनको तो कुछ ये सब चीज सिखाई नहीं है कि ये सब भी किया। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है घर में, लेकिन यह है कि इतना है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भले कितने भी पैसे वाले हो जाए। ये गाड़ी फिर आ गए कोई। अरे भक्त लोग हैं तो आपको लगता है सोने होने। आधा घंटा घूम के हम गेट बंद करें, हम आधा घंटा आराम करते आइए तो फिर सत्संग। हाँ चलो ठीक है। हाँ थोड़ा आराम